नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। आज हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार कल प्रदेश में जो चुनाव हुए उसकी काउंटिंग होने जा रही है और जैसे जैसे काउंटिंग पास आ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस दुष्प्रचार करते जा रही है और दुष्प्रचार के साथ साथ यह हद हो गई है अब कि सोशल मीडिया पे धमकियां और इस टाइप के भी सब चलने लगे और भ्रामक प्रचार करके जनता में एक आक्रोश निर्माण करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसको लेकर हम प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं कि एक तो पूरे ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और मतदान स्थल पर भी जहां 6 प्रत्याशी हमारे रहेंगे, जहां पे काउंटिंग होने वाली है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था रहे और ऐसे जो भ्रामक प्रचार करने वाले जो लोग हैं उनको चिन्हित कर कर उन्हें समझाइश दी जाए, अभी से उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। कि जो आपने देखा होगा एक दो जगह से सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट डल रही है यार, इस टाइप की डल रही कि तैयारी रखें, एम्बुलेंस की तैयारी रखें और 7 पीढ़ियाँ याद रखेगी, इस टाइप के कुछ ना कुछ पोस्ट डली जा रही है। दूसरा, आपने 2013 में भी हमने देखा था, 2013 में भी जब चुनाव हुआ था तो उस समय की प्रत्याशी अनुमा मुंजारे जी ने जिस प्रकार वो हार गई थी, 2500 वोट से वो चुनाव हारी थी। चुनाव हार जीत तो लगी रहती है, कोई हारता कोई जीतता है और उसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार भी करती है। आदरणीय भाऊ भी 1200 वोट से सांसद का चुनाव हारे थे तो उन्होंने भी स्वीकार किया था। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुजारे दंपत्ति जो हैं हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं और किसी न किसी तरह भ्रामक प्रचार करके सामाजिक बंधुओं को या जनता को गुमराह करके आक्रोश पैदा करने का काम करते हैं और वही अभी वो लोग भी कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह 2013 में चुनाव के पश्चात जब जीत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की रैली निकली थी, माननीय गौरीशंकर जी की रैली निकली थी और उस पर जो पथराव हुआ था और जो उस समय कंप्लेंट हुई थी उसमें प्रशासनिक में सुरक्षा में जो भाऊ के साथ लगे थे उनके ऊपर भी प्रहार हुआ था और वह केस चला था, उसमें उन पर जुर्माना भी लगा था। तो वह उनकी आदतन ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम इसी लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार यहाँ प्रशासन को ज्ञापन देने आया है कि कड़ी सुरक्षा रहे, सही मतदान प्रक्रिया जो सरकार करती है जो निष्पक्ष प्रक्रिया हो। और मीडिया के माध्यम से मैं आम जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी भी भ्रामक प्रचार में ना है। जीत हार लगी रहती है, आपने जो मत दिया है, आपने जिसे चुना है वही रिजल्ट आएगा। और अभी कांग्रेस इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव और हो गई है कि कल जो एग्जिट पोल आया है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का परिवार हर जगह से जीतते नज़र आ रहा है, हमारा प्रत्याशी हर जगह से जीतते नज़र आ रहा है। पुनः मैंने इसके पहले भी आप लोगों को जब प्रेस ने मुझे पूछा था, जब भी मैंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच में जाती है वह विकास के मापदंड को लेकर जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसको लेकर जनता ने मतदान किया है और कहीं ना कहीं हम 6 विधानसभा में बालाघाट में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमारे इसको देखते हुए कांग्रेस हर विधानसभा में कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, जहाँ तक मैं स्पष्ट नहीं कर सकता पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि 6 विधानसभा में जहाँ जहाँ मतगणना होने हैं वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रचार ऐसा किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा किया जाए जिससे वहाँ चुनाव प्रक्रिया में बाधा खड़ी हो, कहीं ना कहीं बाधा खड़ी हो। तो हमारा कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आ रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो हम प्रशासन से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी साथ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए। तो हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि ऐसा दुर्व्यवहार अगर होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी
जो आप देख रहे हैं मीडिया में और इस तरह का जो भ्रामक प्रचार किए जा लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर जवाबदारी तय की जाए। और कुछ नाम आप खुद देख ले, सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत से नाम चल रहे हैं। अच्छा भैया, डाक मत पत्र वाले विषय को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप लोग की तरफ से कोई ना ज्ञापन दिया गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि माना है और कार्रवाई भी की है प्रशासनिक अधिकारी ने। ठीक, आपका डाक मत वाली जो बात आ रही है उसमें चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और जो उन्होंने जहाँ त्रुटियां नजर आई, जहाँ उन्हें ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं उनके कुछ सक्षम अधिकारी से जो कुछ गलती हुई, वह गलती पर उन्होंने उन्हें दंड भी दिया। परंतु कांग्रेस जो भ्रामक प्रचार कर रही है, फिर इस विषय को रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर मतदान जो किया गया उसको खोल लिया गया या बदल दिया गया, यह भ्रामक प्रचार कांग्रेस न करे, क्योंकि आम जनता बड़ी परेशान हो रही है इस विषय को लेकर कि यार सही में क्या हो गया, लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर ने जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने अपना वक्तव्य दे चुके, बाकी अधिकारी जो जिन्होंने, एक बात ही समझ में आ रही है कि 3 बजे जो पेटी खोली जानी थी, 3 बजे जो किया जाना था वो 1:30 बजे कर दिया गया, पर 1:30 बजे भी किया गया तो जो एजेंट है उनको फ़ोन पर बुलाया गया था जहाँ तक मेरी जानकारी में, और तीनों पार्टियों के एजेंट वहाँ पर थे, तो इसमें गलत होने का कहीं प्रश्न नहीं उठता। पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ त्रुटि की, इसलिए उन्हें पनिशमेंट कर दिया गया। जो पनिशमेंट इस विषय को लेकर उठाई, भाजपा का विषय नहीं है ना, निर्वाचन अधिकारी का आपको काम नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ी हुई होगी? नहीं, बिल्कुल 100% कोई गड़बड़ी नहीं हुई हमारे साथ। हमारा एजेंट था ना, साथ में है मतलब? नहीं, प्रशासन के साथ क्यों, हमारा एजेंट वहाँ था ना भाई। जैसे निर्दलीय इस विषय को उठा रहे हैं, मेरा कहना यह है, जब हमारा एजेंट वहाँ था ना, हमने जो पोस्टल बैलेट के लिए हमारा एजेंट बनाया, वो एजेंट हमारा वहाँ था। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो हमको सूचना देता हूँ। समय के पहले खुलना ये तो गलत है ना। देखो ये विषय क्या, मेरा कहना ये विषय गलत नहीं मानते क्या? तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया ना, समय के पहले अगर खोला गया था, गलत था तो इसलिए तो उन्होंने सस्पेंड किया ना। इस पे कलेक्टर का भी तो कार्रवाई होना चाहिए, उनको निर्वाचन उनका जो मापदंड होगा उस हिसाब से किया गया होगा, उस हिसाब पे हम कैसे बोल सकते हैं? कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोलों के माध्यम से भाजपा ऐसा रूमर पैदा कर रही है ताकि वो मतगणना में धांधली कर सके। अच्छा, तो ऐसा क्या कहाँ कर रही है? एमपी में, और छत्तीसगढ़ में क्या कर रहा है एग्जिट पोल, राजस्थान में क्या कर रहा है एग्जिट पोल, तेलंगाना में क्या कर रहा है एग्जिट पोल। अग्रवाल जी वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसावादी विचारधारा को लेकर चलती, गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, और मैंने शुरू से कहा है, अभी भी अपने बयान पर मैं कायम हूँ कि हम खुद चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बालाघाट जिले में नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली रहे, और उसके बाद आपसी भाईचारा रहे, और किसी भी तरह से कानून की जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी जिला प्रशासन की भी है, मैं ये भी कहना चाहूंगी। और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बिना कारण के आरोप लगा रहे हैं। अभी जो भी घटनाक्रम हुआ है वो उसको पूरे भारत के लोगों ने देखा, पूरे देश के सम्मानीय नागरिकों ने देखा है कि ये लोग खुद नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। अभी सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकारी तंत्र के चलते जो डाक मत पत्रों का जो स्ट्रांग रूम है, जो समय के अनुरूप खोला गया, समय के विपरीत खोला गया, 3 बजे खोला जाना था, 1:30 बजे खोला गया, और इस बात की हमने आपत्ति दी, और ये तो सभी जानते हैं कि वो बिल्कुल सही आपत्ति थी हमारी। फिर उसके बाद जो लिफाफे गिन रहे थे, मत पत्रों के लिफाफे गिने जा रहे थे, वो भी कहीं से न्याय संगत नहीं था, नियम के विपरीत था। ये बड़े से बड़े जो जानकार हैं कानून के, या निर्वाचन आयोग भी इसको गलत मान रहा है कि बिल्कुल गलत हुआ था, और यही कारण है कि हमारे यहाँ से 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया था, एक SDM गोपाल सोनी जी और दूसरे एक तहसीलदार, वो सस्पेंड किए गए। तो इसमें कहाँ हम लोगों ने कहा, हमने तो नियम के अनुसार